हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिफ्ट के प्रॉब्लम्स और उसके कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। चलो आज के इस कंसेप्ट को शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये एक लिफ्ट है जिसमें एक पर्सन खड़ा है एक वेविंग मशीन पर। ये क्या है? एक वेविंग मशीन। और ये जो लिफ्ट है ये अभी रेस्ट पर है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 और एक्सेलरेशन भी क्या है? 0। तो अब देखो, अभी जो वेइंग मशीन है ये पर्सन के ऊपर क्या लगाएंगे? नॉर्मल रिएक्शन। और पर्सन का वेट किधर लगेगा? नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड mg। तो अभी ये लिफ्ट क्या है? रेस्ट पर है और इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो यहाँ पर फोर्सेस क्या रहेंगे? बैलेंस, मतलब नॉर्मल किसके बराबर आएगा? mg के। तो ये जो mg है ये है पर्सन का ट्रू वेट, मतलब उसका रियल वेट कितना है। और ये जो n है इसको बोलेंगे एपरेंट वेट। एपरेंट वेट और रिएक्शन फोर्स exerted बाय वेइंग मशीन। तो mg क्या रहता है? ट्रू वेट, जो पर्सन का ट्रू वेट है। और n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। एपरेंट वेट है। एपरेंट वेट मतलब जो कि पर्सन का रियल वेट नहीं है वो। और इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय वेइंग मशीन। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करते। सबसे पहला है, समझ लो हमारे पास एक लिफ्ट है, इसमें एक पर्सन खड़ा है वेइंग मशीन पर और ये लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलरेशन ऑफ a। तो अब हमें इसमें नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है। तो देखो, ये वेइंग मशीन पर्सन पे क्या लगाएगी? नॉर्मल। और पर्सन का वेट नीचे का लगेगा mg। तो देखो, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है? n। और अपोजिट में कितना फोर्स है? mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे नॉर्मल कितना आएगा? mg प्लस ma। तो नॉर्मल कितना आएगा? m इन ब्रैकेट g प्लस a। तो इस केस में ये जो एपरेंट वेट है, नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है? ट्रू वेट से ज्यादा। क्योंकि जो ट्रू वेट है पर्सन का, अभी हमने पीछे देखी, वो कितना रहता है? mg, उसके खुद के वेट के बराबर। जब लिफ्ट क्या रहती? रेस्ट पर। इसमें ट्रू वेट कब आएगा? जब लिफ्ट रेस्ट पर और एक्सेलरेशन क्या? लिफ्ट का 0। तो यहाँ पे देखो, एपरेंट वेट क्या आ गया? ग्रेटर देन ट्रू वेट। और सेकंड केस देखते हैं। पर्सन भी खड़ा है वेइंग मशीन पर, अभी लिफ्ट जा रही नीचे के डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ऑफ a। तो फिर से यहाँ पे हमने नॉर्मल लगाए, पर्सन का वेट mg। तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है? mg माइनस अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे नॉर्मल कितना आएगा? ये ma इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो mg माइनस ma। तो ऐसे नॉर्मल आएगा mg माइनस a। तो इस केस में देखो, एपरेंट वेट जो है ये क्या है? लेस देन ट्रू वेट। और अगर लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगी तो नॉर्मल आएगा mg प्लस a। नीचे के डायरेक्शन में जाएंगी लिफ्ट विद एक्सेलरेशन है तो नॉर्मल आएगा mg माइनस a। इसमें दो केसेस बनते। अगर देखो एक्सेलरेशन g के बराबर है, मतलब फ्री फॉल है, लिफ्ट क्या कर रही है? फ्री फॉल। ये जो केबल है लिफ्ट का, ये हमने समझो कट कर दी, तो लिफ्ट क्या करेंगी? फ्री फॉल। तो यहाँ पे देखो, अगर ये इक्वेशन में पुट किए तो यहाँ पे नॉर्मल क्या आएगा? mg माइनस g। तो ऐसे नॉर्मल कितना आएगा? 0। और सेकंड केस है, अगर ये एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g है, अगर ये देखो a यहाँ पर ग्रेटर देन g है, तो ये इक्वेशन, ये नॉर्मल क्या आएगा? निगेटिव। नॉर्मल आ जाएगा निगेटिव में, मतलब ये जो पर्सन है ये लूज करेगा कांटेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। तो पर्सन लूज कांटेक्ट विथ फ्लोर ऑफ लिफ्ट। तो अगर लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगी तो नॉर्मल आएगा n इक्वल टू mg प्लस a और एपरेंट वेट आएगा ग्रेटर देन ट्रू वेट। और अगर नीचे जाएंगी तो नॉर्मल क्या आएगा? mg माइनस a। और इस केस में एपरेंट वेट क्या आएगा? लेस देन ट्रू वेट। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब हम इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करते।
ये जो लिफ्ट है इज मूविंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। ये कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारे पास 3 पॉइंट है, समझ लो P, Q और R। ये है फर्स्ट फ्लोर और ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर। अभी जो लिफ्ट है ये ग्राउंड फ्लोर पर है। देखो अभी ये जो लिफ्ट है ये ग्राउंड फ्लोर पर है, तो इसकी अभी इनिशियल वेलोसिटी जो ये 0 है और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 है। तो अभी मैंने पिछले बताया था अभी कि जब भी एक्सेलरेशन 0 रहेगा और वेलोसिटी 0 रहेंगी तो नॉर्मल किसके बराबर रहेगा, mg के। मतलब ये लिफ्ट पे जो भी पर्सन रहेगा उसका ये क्या रहेगा, ट्रू वेट। अब देखो, अब जैसे लिफ्ट चालू होंगी तो ये ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगी, तो इसकी वेलोसिटी किधर है, ऊपर के डायरेक्शन में भी। और इसकी स्पीड क्या आएगी, जैसे आप अगर लिफ्ट में बैठे होंगे तो जैसे अपन लिफ्ट में चढ़ते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती। स्पीड बढ़ रही मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर। तो ये P से Q में जो है लिफ्ट क्या कर रही, एक्सेलरेट कर रही, क्योंकि वेलोसिटी ये P से Q में देखो लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट, और उसकी स्पीड क्या हो रही, बढ़ रही। मतलब यहाँ पे देखो स्पीड जो है लिफ्ट की P से Q में एक्सेलरेट कर रही और स्पीड बढ़ रही, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो रहेगा नॉर्मल, अभी हमने देखे पीछे कि अगर एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में है तो यहाँ पे नॉर्मल कितना आता, प्लस के आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, जब भी एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन अभी हमने पीछे देखे तो क्या होता है, प्लस n इक्वल टू m g प्लस ए। ये P से Q तक है मोशन। अब जब लिफ्ट देखो Q से R पे जाएंगी तो अब देखो उसकी स्पीड क्या आएंगी, कम। तो Q से R में इसकी स्पीड जो है ये क्या हो रही, कम। मतलब और वेलोसिटी किधर है, ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में जा रही। तो स्पीड कम हो रही, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का है अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन किधर रहेगा, इधर नीचे, क्योंकि स्पीड ऊपर के डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नीचे। तो Q से R में जो है लिफ्ट क्या कर रही, रिटार्ड, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो रही, कम। स्पीड कम हो रही मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में रहेगा तो अभी हमने देखे कि नॉर्मल क्या आता है, mg माइनस ए। फिर लिफ्ट कहां पर पहुंचेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसकी डबल स्पीड क्या होगी, 0, और एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। मतलब यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर है, mg के, मतलब ट्रू वेट। यहाँ पे क्या है, ट्रू वेट। तो अगर इस मोशन का हमें ग्राफ बनाना है तो इसका जो वीटी ग्राफ रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये कुछ इस टाइप का आएगा। तो अब देखो ये जो है ये P, ये Q और ये R। P से Q में देखो लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्सेलरेट मोशन का ग्राफ है। तो Q से R में लिफ्ट क्या कर रही है, रिटार्ड, क्योंकि देखो ग्राफ में P से Q में इसकी देखो स्पीड क्या हो रही, बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ रही। और Q से R में देखो इसकी स्पीड हो रही कम। तो देखो Q से R में स्पीड कम हो रही, तो ये क्या है, रिटार्डेशन का ग्राफ है। और हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो रहता स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ tan थीटा, ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब हमने जो अभी कंसेप्ट पढ़े उस पर एक क्वेश्चन लेते। अ पर्सन of mass 50 kg is standing on weighing machine present in the lift which is moving up. Calculate normal reaction N1, N2 and N3। तो
इसमें हमें ग्राफ दिया है, तो देखो ये एक वीटी ग्राफ दिया है, ये वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, और ये 1, 2 और 3 टाइम है, यहाँ पे 5 सेकंड, 10 सेकंड और 20 सेकंड। तो हमें ये जो 3 पॉइंट है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है N1, N2 और N3। तो अभी हमने पीछे देखे कि जब भी ये ऐसा ग्राफ रहेगा तो ये क्या रहेगा, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, और ये कौन सा है, रिटार्डेशन का ग्राफ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, स्लोप क्या है, 0, क्योंकि ये लाइन जो है ये एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। तो जब भी लाइन ऐसी पैरेलल रहेंगी तो यहाँ पे स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन 0, और जब भी एक्सेलरेशन 0 रहेगा तो वहां पे नॉर्मल कितना आएगा, mg के बराबर, अभी हमने पीछे देखे ट्रू वेट के बराबर। और ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहाँ पे नॉर्मल क्या आएगा, mg प्लस a, और ये रिटार्डेड मोशन है तो यहाँ पे नॉर्मल क्या आएगा, mg माइनस a। तो सबसे पहले अभी हमें ये तीनों पार्ट का एक्सेलरेशन निकालना है, दूसरे पार्ट का तो 0 ही है, और ये 1 और 3 का निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये समझ लो θ1 है और ये θ2 है। तो यहाँ से देखो, अभी मैंने बताया कि स्लोप जो रहता है वीटी ग्राफ का, एक आ जाता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ से tan θ1 यानी कि a1, ये कितना आएगा, देखो अपोजिट साइड कितनी है 10, और इसका एडजेसेंट ये कितना है 5, तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये अगर निकालना है tan θ2 यानी कि a3 निकालना है, तो देखो इसकी अपोजिट साइड कितनी है 10, और एडजेसेंट कितना है 20 माइनस 10, 10, तो ये कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो एक्सेलरेशन आ गया, तो अब हम नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। तो N1 इक्वल टू mg प्लस a1, तो मास कितना पर्सन का 50, g की वैल्यू 10, और एक्सेलरेशन a1 कितना है 2, तो ये कितना आएगा 50 इंटू 12, तो ये कितना आएगा 600 न्यूटन। और अगर N2 निकालना है तो N2 में एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ट्रू वेट के बराबर mg, तो m कितना है, मास 50 इंटू 10, तो ये कितना आएगा 500 न्यूटन। और अगर N3 निकालना है तो ये कितना आएगा mg माइनस a3, तो मास कितना है पर्सन का 50, g की वैल्यू 10 माइनस a3 कितना है 1, तो कितना आएगा 50 इंटू 9, तो आएगा 9 5 45, 450 न्यूटन। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते। अब हम इस पे सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते। देखो हमें एक लिफ्ट दी है, ये 2m मास का ब्लॉक है और एक m मास का ब्लॉक है, और ये लिफ्ट जो है नीचे के डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ऑफ g/4 जा रही। तो अब इसमें हमें निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन m एंड 2m, और सेकंड है फाइंड वही कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है बिटवीन 2m एंड फ्लोर ऑफ लिफ्ट। तो ये 2 पॉइंट हमें निकालने हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लगाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो अब ये 2m मास पर ये जो फ्लोर है लिफ्ट का, समझ लो इसने नॉर्मल रिएक्शन लगाया N2, तो 2m भी फ्लोर पे कितनी लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में N2, फिर 2m ने m पर लगाया नॉर्मल रिएक्शन N1, फिर m भी 2m पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन N1 अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया। तो देखो सबसे पहले ये m मास का ब्लॉक है, इस पे देखो कौन सी फोर्स लग रही, एक लग रहा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में N1 जो कि 2m ने लगाया, और उसका वेट कितना लगेगा नीचे mg, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे g/4। तो देखो अब न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है mg, और अपोजिट में कितना फोर्स है N1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है g/4। तो N1 कितना आएगा, ये इधर जाके क्या आएगा माइनस, तो mg माइनस mg/4, तो नॉर्मल रिएक्शन N1 कितना आएगा 3mg/4। इसके बाद अभी जो 2m मास का ब्लॉक है, इस पे देखो इसका वेट लगेगा नीचे mg 2mg, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है g/4। अब देखो 2m पर ये जो फ्लोर है लिफ्ट का वो क्या लगाएगा N2 नॉर्मल रिएक्शन,
और जो एम मास का ब्लॉक है वो लगा रहा N1 ये डायरेक्शन में। इसके बाद देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 2mg प्लस N1, ऑपोजिट में क्या है N2, इसलिए माइनस इक्वल टू मास 2m इंटू एक्सेलरेशन g/4। तो ये कितना आएगा 2mg प्लस N1 कितना है 3mg/4 माइनस N2 इक्वल टू 2 से 2 गया तो कितना आएगा mg/2। तो कितना आएगा 4 2 8, 8 प्लस 3 11, तो 11 mg/4 माइनस N2 इक्वल टू mg/2। तो ऐसे N2 कितना आएगा 11 mg/4 माइनस mg/2। तो N2 कितना आएगा 22 mg माइनस 4 mg डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से N2 नॉर्मल रिएक्शन कितना रहा 18 mg/8, इसको लिख सकते हैं 9 mg/4। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।